हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। लास्ट टॉपिक में हमने किया था पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एन नंबर ऑफ चार्जेस, जहां पर हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस हैं, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं एन नंबर ऑफ चार्जेस की, तो उसके लिए मैं कंसिडर करूंगी, लेट्स स्टार्ट कि हम लिखना भी स्टार्ट करेंगे। हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर एन चार्जेस, कंसिडर एन नंबर ऑफ चार्जेस। हम एन कैपिटल एन ले लेते हैं, एन नंबर ऑफ चार्जेस। ओके, एन नंबर ऑफ चार्जेस जिनको हम नाम भी दे देते हैं, दैट इज Q1, that is Q1, Q2 up to so on Qn तक, राइट। अब हम इन्हें ड्रॉ करते हैं। जब हम इसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, तब हम एक चीज लेंगे, दैट इज पहले हम एक दो एक्सिस को कंसिडर करेंगे, दो एक्सिस को कंसिडर करेंगे। कौन से एक्सिस? यहां हम लेंगे एक्स एक्सिस, ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस, और ये पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है ये हम ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। अब देखते हैं कि कुछ इस जो एक्सिस में या इस कार्टेशियन में कुछ चार्जेस पड़े हैं। जैसे मान लीजिए यहां मैं कंसिडर कर लेती हूं एक चार्ज, और यहां मैं कंसिडर कर देती हूं नेक्स्ट चार्ज। ओके, और इस चार्ज को मैं, जो फर्स्ट चार्ज है उसको मैं नाम दे देती हूं Q1, और इसको मैं नाम दे देती हूं Q2 चार्ज। ओके, अब अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं ओरिजिन के साथ, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देंगे। ओके, और उसके बाद एक मेरे पास, अगर मैं, अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इन चार्जेस को ऐसे बना के क्या फायदा। तो हम एक पॉइंट P लेंगे, यहां पर एक पॉइंट P लेंगे सेंटर में, दैट इज पॉइंट P। ओके, अब यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब इस पॉइंट P पे एक चार्ज पड़ा है, दैट इज टेस्ट चार्ज Q0, दैट इज टेस्ट चार्ज Q0 पड़ा है यहां पर। ओके, अगर मैं इन चीजों को, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देती हूं, तो ये आ गया मेरे पास ऐसा कुछ। ओके, अब देखिए, अब यहां ओरिजिन से Q1 का डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं R1 वेक्टर। ओके, और हम यहां ओरिजिन से Q2 का डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं R2 वेक्टर, और O से पॉइंट P तक और Q0 तक हम जो पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं वो ले लेते हैं R, सिंगल R। ओके, तो हमने लिखा कहां तक था? कंसिडर एन नंबर ऑफ चार्जेस, दैट इज Q1, Q2, Qn, हैविंग पोजीशन वेक्टर्स। ओके, हैविंग पोजीशन वेक्टर्स, क्या क्या पोजीशन वेक्टर्स हमने अभी कंसिडर किए हैं? R1, ये सब वेक्टर्स अभी हम यहां पर लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर्स, सॉरी, R1, R2 अप टू सो ऑन Rn। ओके, अब हमें करना क्या है? अब हमें करना क्या है? तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना, पर कैसे निकालेंगे? तो ये जो दो चार्जेस हैं, इनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर आ रही है, हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या चाहते हैं? वी विश टू डिटरमाइन, वी विश टू डिटरमाइन, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को EF लिख देती हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, एट पॉइंट P हम सबसे पहले बात करते हैं ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, दैट इज Q1, ड्यू टू Q1। ओके, अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? F ओवर टेस्ट चार्ज। पर उसके लिए अब हमें इस P पॉइंट पे Q1 की वजह से जो फोर्स है वो निकालनी पड़ेगी। तो हम कैसे निकालेंगे? किसके थ्रू निकालेंगे? तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू
कूलम्स लॉ। फोर्स, कहां पर फोर्स निकालनी है? फोर्स ऑन P ड्यू टू चार्ज Q1। ओके, ड्यू टू चार्ज Q1, तो हमारे पास क्या आएगी? फोर्स की वैल्यू F1 कंसिडर कर लेते हैं, which is equals to 1/4 pi epsilon naught, राइट, जिसमें हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q0 और Q1, तो Q1 Q0 ओवर। अब हमें पता है कि यहाँ पर आर स्क्वायर आता है, पर मैं क्या लिखूंगी? R1 P का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 से P तक का डिस्टेंस है, Q1 से P तक का डिस्टेंस है, राइट, मतलब R1 से P तक का डिस्टेंस है। और उधर क्या आएगा? ये हमारे पास R1P यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। ओके, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? F/Q0। तो हम क्या लिखेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं? E1, तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा मेरे पास? F/Q0। F/Q0, तो F1/Q0। अब मेरे पास अभी हमने F1 की वैल्यू निकाली है, वो F1 की वैल्यू क्या है? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q0 R1P स्क्वायर, और इधर R1P यूनिट वेक्टर, राइट। और डिवाइड में ये Q0 तो आएगा ही, डिवाइड में ये Q0 तो आएगा ही। तो अगर मैं देखूं कि ये Q0 और ये Q0 दोनों आपस में कट हो रहे हैं, तो मैं इनको कट कर दूंगी, राइट। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया? उसके बाद मेरे पास E1 का रिजल्ट आया है 1/4 pi epsilon naught Q1 over R1P का स्क्वायर R1P यूनिट वेक्टर। ये मेरे पास E1 का रिजल्ट आया है, राइट, ये आया है मेरे पास E1 का रिजल्ट। ओके, अब हम ऐसे ही अगर हम E2 का लिखना चाहें, ओके, अगर हम E2 का लिखना चाहें, अब मैं कुछ चेंजेस करूंगी। E2 के चेंजेस के लिए यहाँ पर मेरे पास Q1 की जगह Q2 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास Q1 की जगह Q2 आ जाएगा। तो और यहाँ पर जो फोर्स है मेरे पास वो अब क्या आ जाएगी? F2 फोर्स आ जाएगी, राइट। और यहाँ पर मेरे पास अगेन ये चेंजेस जो है, ये मेरे पास यहाँ पर अगेन 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं 2 चेंज कर दूंगी, राइट, यहाँ पर भी मैं 2 चेंज कर दूंगी, और यहाँ पर भी मैं 2 को चेंज कर दूंगी, मतलब यहाँ पर भी मैं 1 की जगह 2 को इंसर्ट कर दूंगी। अब यहाँ सेम वही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 लिखेंगे। अब हम Q1 के लिए तो कर चुके हैं, अब हम Q2 के लिए लिखेंगे, ड्यू टू Q2 के लिए, राइट। अब देखिए, अब अगर मैं Q2 के लिए लिखना चाहती हूँ, Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फिर से वही फॉर्मूला है, दैट इज F/Q0 मींस टेस्ट चार्ज। अब अगर मैं बात करूं E2 की, तो अगेन वही बात, मैं ये लिखूंगी, सबसे पहले F2 की वैल्यू लिखूंगी, दैट इज 1/4 pi epsilon naught Q2 Q0 ओवर R स्क्वायर, राइट, और सॉरी R2P का स्क्वायर, और इधर R2P का यूनिट वेक्टर, और डिवाइड में क्या आएगा? अगेन टेस्ट चार्ज, दैट इज Q0। अगेन स्टूडेंट्स वही हमारे पास रिजल्ट आएगा, क्योंकि Q0 अगेन कैंसल आउट हो जाएंगे, और मेरे पास जो एंड का रिजल्ट आएगा दैट इज फॉर E2, वो क्या आएगा? 1/4 pi epsilon naught, ओके, Q2 ओवर R2P का वेक्टर, और R2P का मेरे पास यूनिट वेक्टर, ये आ गया मेरे पास E2 के लिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे, देखिए अब एक और बात, जब हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किया था, तब हमने किया था कि जितना भी
टोटल हमारे पास फोर्स आएगी वो वेक्टर सम होगी सबका। तो वही चीज हमारी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अप्लाई हो जाती है। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो हम कैसे लिख पाएंगे? ये थे हमारे पास दोनों वैल्यूज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट फॉर ड्यू टू फर्स्ट चार्ज और ये दूसरे चार्ज के लिए। अगर जब हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में तो हमने देखा था कि अगर हमें नेट फोर्स चाहिए तो हम सारों का वेक्टर सम कर देते हैं, पर यही सेम चीज हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, जब मैं बात करती हूँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अब हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस थे। अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे ऑब्वियसली लिख सकती हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैं बाहर कॉमन निकाल लेती हूँ, राइट। उसके बाद मेरे पास अंदर क्या आ जाता है, Q1 डिवाइडेड बाय R1P और यहाँ R1P यूनिट वेक्टर, राइट, प्लस उसके बाद यहां हमारे पास Q2 के लिए आ जाता है Q2 डिवाइडेड बाय R2P, ओके, और इधर R2P का यूनिट वेक्टर। अब सेम फॉर द nth नंबर ऑफ चार्ज प्लस अप टू सो ऑन। अगर मैं n नंबर ऑफ चार्ज की nth नंबर ऑफ चार्ज की बात करूं तो यहां पर Qn डिवाइडेड बाय RnP वेक्टर और यहां पर RnP यूनिट वेक्टर, राइट, यूनिट वेक्टर आ जाता है। अगर हम बात करते हैं, अब अगर मैं इनको ओवरऑल लिखना चाहूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज और समेशन I to 1 to capital N, right, QI divided by RIP यूनिट वेक्टर। ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, राइट। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो वो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख पाएंगे, आइए चलिए सीखते हैं। अगर मैं लिखना चाहूं इसको वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, ओके, तो इस वेक्टर फॉर्म में मैं कैसे लिखना चाहूंगी, ये वेक्टर फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगी? अगर मैं बात करती हूं E को एज इट इज, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I divided by R minus RI, राइट। अगर अब मैं इनको मर्ज कर दूं सबको तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I to N QI डिवाइडेड बाय, अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा R minus RI का क्यूब, ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। रेस्ट टॉपिक्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, सो स्टे ट्यून्ड।